कश्ती तूफान में फंस जाए तो अक्लमंदी उस कश्ती को तूफान से निकाल कर किनारे पर लाने में होती है। चूंकि आप और कश्ती सलामत रहेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे ना। अब तूफान को देखकर उसके सामने खड़े हो जाने से वक्ती तौर पे आप बहादुर तो कहला सकते हैं, लेकिन तूफान का रुख मोड़ने पर अपनी पूरी ताकत खर्च करने से वक्ती तौर पे कश्ती का रुख मोड़ लेना बेहतर भी होता है और अक्लमंदी का तकाजा भी है। अब देखिए कि पाकिस्तान को समंदरी तूफान का सामना हुआ तो तूफान की तबाही का इंतजार करने के बजाय उस तूफान से बचने के लिए वक्त पर मनसूबाबंदी की गई और फिर तूफान आया और गुजर गया। चूंकि उस तूफान के आने का सबको पहले से पता था, इसलिए सारी हुकूमती मशीनरी उस काम पर लग गई। अब समंदरी तूफान तो गुजर गया, लेकिन पाकिस्तान में बहुत से तूफान घर बनाकर बैठ गए हैं। इन सब तूफानों का ना किसी को एहसास है और ना ही कोई इन तूफानों से खुद और इस अवाम को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। हमें महंगाई के तूफान का सामना है। ये तूफान गरीब लोगों की जिंदगियां निगल रहा है। हर गुजरते दिन लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गिर रहे हैं। ये तूफान कब थमेगा, कौन इस तूफान से अवाम को महफूज मकाम पर पहुंचाएगा, मुंतकिल करेगा, किसी को कुछ पता नहीं है। हमें बेरोजगारी के तूफान का सामना है। ये तूफान शुतर बेमहार हमारे मुल्क में अपनी सल्तनत कायम कर रहा है, लेकिन किसी को एहसास नहीं कि महंगाई और बेरोजगारी का तूफान मजीद गुर्बत में इजाफे का बाइस बन रहा है और इस तूफान के सामने पूरी हुकूमती मशीनरी बेबस ही नहीं बल्कि बेहिस भी दिखाई दे रही है। हमें यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम के तूफान का सामना है। ये सियासी अदम इस्तेहकाम मौशी अदम इस्तेहकाम को जन्म दे रहा है और मौशी कमजोरी हमें भिखारियों की सफ में खड़ा कर रही है। हमारे हाथ में कर्जों का कशकोल है और वजीर खजाना समेत पूरी हुकूमत IMF के दरवाजे पर है। वैसे हम भी क्या, सेब का साया है हम पर कि तूफानों को खुद ही दावत भी देते हैं। बहुत से तूफानों में एक तूफान वैसे यहाँ ब्रेन ड्रेन का भी है। ये तूफान पाकिस्तान के बदतरीन मौशी हालात से जन्म पाता है। ये लोग अपने बेहतर मौशी मुस्तकबिल के लिए मुल्क से बाहर जाने के लिए इंसानी स्मगलरों की दरंदगी की भीड़ चढ़ जाते हैं। दुनिया में कहीं भी गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती डूबे, पाकिस्तान का नाम लाजमी आप देखें उसमें शामिल होता है। ऐसे ही एक वाकया यूनान में पेश आया है। सैकड़ों पाकिस्तानियों के डूबने और लापता होने की इत्तलात है। हमारी हुकूमत इंसानी स्मगलरों को सजा देने के भी काबिल नहीं है, इसलिए सिर्फ सौक का ऐलान काफी है ताकि एक नए तूफान का इंतजार किया जा सके। अब परेशानी और हैरानगी की बात यह है कि जिन्होंने पूरी कौम और इस मुल्क को इस तूफान से निकालना है ना, वो खुद एक बड़े तूफान का सामना कर रहे हैं। ये तूफान हुकूमती इत्तेहाद की दो बड़ी सियासी जमातों मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शुरू होने वाला है। ये तूफान सियासी मफादात का तूफान है, इख्तिलाफात का तूफान है, अहम तरीन ओहदों पर अपनी अपनी पसंद के लोग लगाने का तूफान है। ये बिलावल भुट्टो की तरफ से नून लीग को दी गई वार्निंग्स का तूफान है और ये तूफान इलेक्शन करवाने के चैलेंज का तूफान है। तो क्या ये सियासी तूफान भी समंदरी तूफान की तरह बगैर नुकसान किए अपना रुख मोड़कर खत्म हो जाएगा या आने वाले दिनों में इसकी शिद्दत में मजीद इजाफा होगा?